देश ने शून्य की खोज जरूर की, लेकिन शून्य पे नहीं रहा। न जाने आज कितना आगे बढ़ चुका है विभिन्न प्रकार के इनोवेशन पे, विभिन्न प्रकार के उत्पादों पे, और कहें कि एग्रीकल्चर में जब हम बात करते हैं या एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टरों की बात करते हैं तो उसमें भी आज हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। आज हम लोग राजस्थान के जयपुर में हैं और गौकृति के कहें कि फार्म पे हैं, जहाँ पे वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं गाय से। लेकिन कल्पना कीजिए कि क्या गाय से पेपर बनाया जा सकता है। हम जब भी सुने हैं तो पेपर की बात जब भी हुई है तो हम लोग सुने हैं कि पेड़ों को काट के पेपर बनाया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसा इनोवेशन लेके आता है कि जो गाय का गोबर है उससे पेपर बना रहे हैं। जब पेपर बन गया तो अब उससे और क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बनाया राखी, क्योंकि हमारे देश में रक्षाबंधन सावन में मनाया जाता है और जो भी बहनें होती हैं वो भाई के कलाई में राखी बांधती हैं। तो उन्होंने बनाई विभिन्न प्रकार की राखी, और राखी भी ऐसी कि वो सस्टेनेबल हो, डिकम्पोज हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। मतलब कि सावन के महीने में सभी को जानकारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। उस बारिश के मौसम में काफ़ी सारे लोग पेड़ भी लगाते हैं, काफ़ी सारे लोग बीज बोते हैं, जो हमारे किसान हैं। तो इन्होंने राखी में गाय के गोबर से राखी बनाई और उसमें काफ़ी सारे बीज भी लगाए, ताकि वो राखी जहाँ पे भी जाए, जहाँ पे भी उसको रक्षाबंधन के बाद उसको छोड़ा जाए, नदी में बहाया जाए या मिट्टी में उसे छोड़ा जाए, वहाँ से बीज अंकुरित हो और एक नया पौधा तैयार हो। इस तरह की सोच के साथ हमारे साथ सर हैं बताने के लिए, इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए, जो ये इनोवेशन लेके आए। और आज देश भर में ही नहीं, देश के बाहर भी इनके पास विभिन्न प्रकार के, वो चाहे काऊ डक से बने हुए पेपर हों या फिर राखी हों, उसके ऑर्डर आते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये बनाना, पेटेंट लेना, और इनकी पूरी सफलता की कहानी क्या है। इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दें अपना, और ये भी बताएं कि ये काम आप कब से कर रहे हैं। नहीं, मैं भीमराज शर्मा गौकृति जयपुर से हूँ। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने गाय के गोबर से कागज़ बनाया। एक्चुअल में क्या होता है कि गाय को अगर स्वावलंबी बनाना है तो एक गोबर ऐसा है जो उसके पास हमेशा रहता है। आप देखिए कि दूध जो है, गाय जो है, अगर 15 साल की गाय है तो वो 5 साल ही दूध देती है, 10 साल उसको किसान को खिलाना पड़ता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि अगर गाय को स्वावलंबी बनाना है तो उसको गोबर को काम में लेना होगा, बराबर। तो आप देखिए कि हमने ये 16-17 से हमने चालू किया था, तब तक कोई गोबर की बात भी नहीं करता। और आज अगर आप देखेंगे यूट्यूब और फेसबुक कुछ भी उठा के देखोगे तो आज गोबर पे हर आदमी काम करने लगा, क्योंकि उसको समझ में आया कि भाई गोबर के बिना कुछ भी नहीं है गाय के पास, जो है ना। तो हमने उसी तरह से ये 2016-17 से हमने ये चालू किया। पहले सबसे पहले हमने दिए बनाए, लेकिन वो दिए क्या दिवाली पे लोगों ने लिए, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई उसकी। तो हमें लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमेशा हर वक्त काम में आए। तो एक हमें लगा कि इससे क्यों ना कागज़ बनाया जाए, क्योंकि मेरा काम पेपर प्रिंटिंग का है और हम लोग पिछले 25 साल से पेपर प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इतना कागज़ काम में आता है तो क्यों ना कागज़ बनाया जाए। तो फिर हमने इस पर कागज़ की तरफ ध्यान दिया और फिर हमने कागज़ डेवलप किया। फिर हमने पहले सीटें बनाई, सीटें बाज़ार में दिखाई लोगों को, तो उनको कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो कागज़ को लेके, अभी मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे से 20 सीट ले जाओ, लेकिन आप उसका करोगे क्या? आपको अगर डायरी चाहिए तो आप 20 सीट से एक डायरी कहाँ बनाओगे? तो हमने देखा कि लोगों को प्रोडक्ट चाहिए। तो आज देखिए कि हम लोग जो है ना, ये कागज़ से हम 100 प्रोडक्ट बनाते हैं। गोबर के हमारे पास लगभग ये जो जैसे फोटो फ्रेम वगैरह दिख रही है, कम से कम नहीं तो 30-40 डिजाइन है इसके अलग अलग। फिर ऐसे ही अभी देखिए कि जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, अभी आप बात कर रहे थे राखी की, तो आज देखिए कि इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 80 करोड़ लोग राखी बांधते हैं, बराबर। इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अपन 80 करोड़ मानते हैं एक तरह से। तो 80 करोड़ लोग अगर ये राखी बांधते हैं, और अगर अपन 80 करोड़ लोग को अगर राखी अपन बेच दें, क्योंकि सब खरीदते ही हैं, घर पे तो कोई नहीं बनाता राखी, सब बाजार से खरीदते हैं। तो अगर अपन 80 करोड़ राखियाँ बेच दें तो आप देखिए कि कितना सारा पैसा जो है एक गौशाला को मिल सकता है, और इसमें कितना सा गोबर लगता है। आप देखिए 1 किलो गोबर से मैं कहूँ 1000 राखी बन जाए, और अगर एक राखी को आप 20 रुपये में भी बेचते हैं तो 1000 का लगाओ तो कितने हो गए? 20,000 रुपये हो गए। तो 1 किलो गोबर कितने का हो गया? 20,000 का। तो अपने को क्या है कि अगर गाय को देखे, गाय अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको स्वावलंबी जब तक नहीं बनाएंगे ना, तब तक ये कोई मतलब नहीं है इसका, जो है ना। तो हमने एक वही चीज़ बनाई कि हमने, यानी कि लोगों को जो चीज़ चाहिए वो हमने रिप्लेस किया गोबर से।
और हमने जैसे कागज बनाया उसके बाद जो लोगों को चाहिए, जैसा कि फोटो फ्रेम चाहिए, किसी को डायरी चाहिए, किसी को आप मानिए कि हनुमान चालीसा चाहिए, किसी को डिब्बा चाहिए, हमने सब चीज़ें इससे कागज से तैयार कर दी। और आज देखिए कि कोई भी पेपर है उसकी वैल्यू तब है जब वो छप जाए जी। खाली कागज जो है वो बाजार में आपको 25-30 पैसे में मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर आपने 2000 करोड़ का अगर एग्रीमेंट कर लिया तो वो कागज कितने का हो गया? 30 पैसे का होगा? कितने का हो गया? वो करोड़ों का ही हो गया वो। तो इसलिए क्या है कि हमने ये देखा कि जब तक कोई कागज छपेगा नहीं तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमारा जो कागज है आप देखिए, लेजर प्रिंट निकाल लीजिए, ऑफसेट प्रिंटिंग कर लीजिए, स्क्रीन प्रिंटिंग कर लीजिए, आप डिजिटल प्रिंट कर लीजिए, आप अपना जो लेजर प्रिंटर होता है उससे प्रिंट निकाल लीजिए, यानी किसी भी चीज़ पे आप काम में ले सकते हैं हमारे कागज़ को। हमने इस तरह का इसको आप डेवलप कर दिया। अच्छा सर, अगर बात करें हम लोग गोबर से कागज कैसे आप बनाते हैं, किस तरह की मशीनों का उपयोग करते हैं? इसमें हमने ये सारा हमने डेवलप किया है इसको। अभी तक आपने कहीं सुना ही नहीं होगा। आप अगर गूगल भी करेंगे काउडंग पेपर तो हमारा ही आएगा, हमारे अलावा कोई है भी नहीं है ऐसा। तो आज देखिए कि जब हमने चालू किया था तब हमारी ऐसा पेपर इस क्वालिटी का नहीं बनता था जैसा अभी ये क्वालिटी है ऐसी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए आज ये देखिए कि हमारा ये देखिए आज जो है ये पूरी प्रिंटिंग जो है ना, ये इससे ऑफसेट प्रिंटिंग है, ये जो है ना पूरा कागज़ जो है ये भी हमारा काउडंग पेपर ही है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये मिल वाला पेपर लिया हो। और आज अगर अपन देखें कि कागज़ की अगर अपन बात करते हैं तो आज भाई मैं कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे गूगल आप करेंगे तो आप देखिए कि 30 पेड़ जो होते हैं 30 फीट लंबे है ना, वो 30 पेड़ कटेंगे तब 1 टन पेपर बनता है, बराबर। तो आप देखिए कि आज पेड़ दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं और आज अपन पेड़ लगा नहीं रहे, तो आने वाले जो पीढ़ी है उसको अपन क्या देखे जाएंगे। तो आप देखें कि जो अपना जो 30 पेड़ अपन ने अगर 1 टन पेपर के लिए अपन ने 30 पेड़ बचा लिए तो वो भी एक धरती पे अपने सेव हो गया। वरना आप देखें कि 30 पेड़ को लगाने के लिए कितना समय चाहिए, मेरे हिसाब से कम 5 साल लगते हैं एक पेड़ को 30 फीट लंबा हो जी, ठीक है। उसके लिए कितना पानी लगा, कितना अपना लेबर लगी, क्योंकि आदमी भी रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बरसात आती है 365 दिन, उसके लिए एक आदमी भी होगा, वो भी मेहनत करेगा, कितनी ज़मीन भी गई उसके लिए, और फिर अपन ने उसको एक पेपर के लिए अपन ने उसको काट दिया। तो आप देखें कि अगर हमारा ये पेपर अगर 1 टन भी अगर अपन ने काम में ले लिया तो ये हम तो ये मानते कि हमने धरती पर 30 पेड़ों को बचा लिया जो कटने से रह गए। सर अगर बात करें कि एक जो प्रोसेस होता है कि जैसे काउडंग तो अमूमन बहुत सारी गौशालाएं हैं जो खाद बनाते हैं, या फिर अगर शहरों की बात करें तो शहरों में बहुत सारी गौशालाओं का गोबर बहा दिया जाता है पानी के माध्यम से, नाली के माध्यम से। तो क्या प्रोसेस होता है जो आप काउडंग से और पेपर बनाने तक का जो प्रोसेस है? देखिए हम लोग जो है ना इसके लिए ताज़ा गोबर काम में लेते हैं और उसमें मिट्टी नहीं होती बिल्कुल भी। जैसे कि हम लोग जहाँ से गोबर लेते हैं उसे हम पहले भूल के रहते तो वहाँ ईंटें हमने बिछा रखी है, फर्श को पक्का किया हुआ है ताकि उसके साथ मिट्टी नहीं आए गोबर के साथ। वरना तो ये कहते हैं ना कि गोबर गिरेगा तो मिट्टी लेके उठेगा जी, है ना, लेकिन हमारा जो गोबर है वो मिट्टी लेके नहीं उठता, नहीं है। तो हम लोग जो गोबर है वो बिना मिट्टी के हम लोग लेते हैं और हम लोग उसे 10 रुपये किलो खरीदते गौशाला से। हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट है वो फ्री में हम गोबर लेके नहीं करते, हम लोग 10 रुपये केजी जो है वो गोबर खरीदते गीला। मेरे को नहीं लगता देश दुनिया में कोई भी इतना महंगा गोबर खरीदता होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग उसे किस भाव बेचते हैं। अभी आप देखिए कि जैसे ये हमारी राखी है जी, अब इसके ऊपर ये कितना सा गोबर है, तो 1 किलो के अंदर ये कितने टिकट बन जाएंगे, ऐसे हजारों में बन जाएंगे। तो हमने तो उसे 10 रुपये किलो लेके 20,000 रुपये किलो बेच रहे। जैसे सर रक्षाबंधन के त्योहार में आपकी राखी बहुत ज्यादा चर्चित रहती है, वो देश भर के जो भी, अगर हम कहें कि जैसे आपके राज्य के मुख्यमंत्री जी की बात करें या अलग अलग जो भी लोग हैं जी जी, उनके तक आप लोग राखियां अपनी पहुंचाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपके यहाँ से ऑनलाइन भी मंगाते हैं, आपकी वेबसाइट के माध्यम से मंगाते हैं। तो अगर हम राखी की बात करें तो जैसे काफ़ी सारी हम राखी देख रहे हैं, तो इनको आप किस तरह से बनाते हैं? नहीं, इसमें देखिए हमने क्या किया कि आज देखिए जो काफ़ी लोग विदेश में रहते हैं, नहीं है, अब उनके भाई इंडिया में रहते हैं, अब वो वहाँ से अगर राखी खरीदती हैं तो उनको 1000 रुपये की राखी खरीदनी पड़ेगी, 1000 रुपये भेजने के लगेगा। हमने क्या किया है कि एक ऐसे ये बॉक्स बनाया है राखी का, और इसके अंदर हमने पूरी राखी के लिए, जैसे एक राखी है, एक उसके अंदर एक ग्रीटिंग कार्ड है, एक उसमें रोली चावल है, उसमें तिलक करने का, वो पूरा हमने एक किट बनाया। मात्र 500 रुपये में हम लोग उसे कोरियर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप देखिए कि हमारे पास बाहर से भी कई ऑर्डर आते हैं, ऐसा कि भाई मेरा भाई मान लो मुंबई में रहता है, ये उसका एड्रेस है,
वो 1000 रुपये 500 रुपये हमें बेचती है। आप ये देखिए क्या उनका वो राखी हम लोग पहुँचाते। और दूसरा आप देखिए कि ये जो राखी है इसमें ये जो पेपर है ये हमारा काउडंग का पेपर है, और इसमें भी हम लोग सीड पेपर ही काम में लेते कोशिश करते ज़्यादा। उसके बाद ये देखिए गोबर है ये, और उसके बाद ये बीज है। तो आप ये देखिए कि जब ये राखी जो है जिस दिन अपन ने राखी पे बांधी इसको, उसके बाद इसका क्या काम है, कुछ नहीं, जाना जमीन पे है इसको। तो आज देखिए कि ये जो चाइनीज राखियाँ आती है वो सारी प्लास्टिक से बनती है, और आप ये देखिए कि हर साल 80 करोड़ राखियाँ इस धरती पे जाती है ना। वो एक डंप होता है एक तरह से, और वो मैं कहूँ कि जो मोती और ये जो चीज़ें होती है ये 100 क्या 1000 साल तक निकलती। तो अपन कितना सारा पोल्यूशन इसके ऊपर एक रक्षाबंधन पे फैला रहे। मैं ऐसा नहीं करा कि जैसे लोग कहते हैं पटाखे मत चलाओ, ये नहीं चलाओ, मैं वो नहीं करा। लेकिन आज अगर पटाखे नहीं चलाओ लेकिन उसका कोई आप सब्स्टिट्यूट तो दे दो ना। आज प्लास्टिक अपने को बंद करना है, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो होगा ना कि भाई इसकी जगह ये ले लो। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि राखी मत बनाओ या राखी का त्यौहार मत बनाओ या राखी मत बांधो। आप राखी बांधो, लेकिन ये हमारी जैसे अब ये ऑर्गेनिक राखी है तो इस तरह की काम में लो। मैं तो ये भी नहीं करा मेरी राखी काम में लो। लेकिन आज इसमें देखिए पर्यावरण के लिए 1% कहीं नुकसान नहीं है। इसको जमीन पे जाना है, और ये इसको जमीन पे जाएगी तो ये सुंदर सुंदर पौधे उगा देगी। हम इसमें बीज भी वही काम में लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार बरसात के टाइम पे आता है जी। तो हम लोग इसके जो बीज जो हम इसमें काम में लेते हैं ना, वो बीज भी हम वही काम में लेते हैं जो इस टाइम पे उगते हैं। हम इसमें कम से कम ये देखिए कि 20 तरह के बीज हैं इसमें, फूलों के, वनस्पति के, सब्जी के, ये सब तरह के बीज मिक्स करके हम हर राखी पे लगाते हैं। ताकि क्या होता है कि राखी ऐसा तो है नहीं कि खाली जयपुर में मनाई जाएगी। आज मेरे से आप मान लो 50 राखी लेके गए, आपने एक बॉम्बे भेज दी, आपने एक पूना भेज दी, एक अलग अलग आपने वहाँ भेज दिया, साउथ में चली गई, तो उसमें क्या होगा, एक ही तरह का बीज होगा तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि उसको मौसम भी वैसे ही चाहिए बीज को। तो इसलिए हम लोग इसमें बीज भी अलग अलग तरह के लगाते हैं। अलग अलग तरह। सर अगर मैं बात करूं कि जैसे पेपर तो आप लोग लाए क्योंकि प्रिंटिंग का आपका काम था, आप लोग काउडक से पेपर बनाए। राखी की बात करें तो राखी में भी बीज लगाना, बिल्कुल, ये कहाँ से आप लोग सोचे और कैसे शुरू? नहीं, इसमें भी देखिए क्या था, रक्षाबंधन पे हमने देखा कि ये राखी भी इतना बड़ा त्योहार है और गाय माता इससे वंचित क्यों रहे, यानी कि इतना पवित्र त्योहार है, तो क्यों ना इसे आज देखिए कि रक्षाबंधन की अगर अपन शुरुआत करें कहाँ से है, भगवान कृष्ण से चालू हुआ। द्रौपदी ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, है ना। जहाँ तक मैंने जो देखा उसमें यही है कि भाई द्रौपदी ने सबसे पहले कृष्ण भगवान को अपना पल्लू फाड़ के वो बांधा था, तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है, ऐसा यानी मेरे को ज्ञान है। मैं उसे ये नहीं कहता ये फाइनल है ऐसा, लेकिन ऐसा मेरे को ज्ञान है। तो दिमाग में आया कि भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय क्या है, गाय माता, और उसका गोबर जो है वो सबसे पवित्र है। तो जब ये जो रक्षाबंधन का एक पवित्र धागा है, तो इसको भी अपन क्यों ना इसे गाय से अपन वो करें। तो हमने यही देख के और फिर हमने ये राखियाँ बनाई। आज हम ये राखियाँ भी 5 साल से बनाते हैं, और हमारे ये देखिए मोदी जी को हर साल राखी जाती है, प्रधानमंत्री जी को उनका बाकायदा लेटर भी आता है हमारे पास। तो साथियों मैं बता दूं कि ये जो राखियाँ हैं इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे सर ने बताया कि विभिन्न प्रकार के बीज हैं, तो इसमें कद्दू के बीज हैं, मिर्च के हैं, भिंडी के हैं, फूलों के हैं, इसमें कई तरह के फूलों के डालते हैं हम, जैसे फूलों के भी इसमें बीज हैं, जीरे के बीज हैं, सरसों के बीज हैं, गेंदे के बीज हैं। इस तरह बहुत सारे इसमें बीज हैं जो इस मौसम में कहीं पे भी अगर आप राखी बंधने के बाद इसको छोड़ते हैं तो वहाँ से बीज जमेगा। और जो ये पेपर हम लोग देख रहे हैं ये काउ डक और सीड से तैयार है, तो ये कंपोज हो जाएगा, जमीन में खाद का रूप ले लेगा और ये पूरी तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ भी इसका एक कदम है, इन्वायरमेंट के लिए भी कदम है। सर राखी के बाद अगर हम लोग बातचीत करें और भी जो इतने सारे आपके प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं और दिखाएं, क्या है, कैसे बनाते हैं आप लोग। आप देखिए जैसे ये दीपक है हमारा, आप देखिए इसकी पैकिंग। आज क्या होता है देखिए कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि आदमी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई चीज़ जो है वो ऐसी मिलनी चाहिए कि उसकी लुकिंग अच्छी हो, पैकिंग अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। तो मेरा कहना तो यही है, अगर आप गाय का काम कर रहे हो तो वो आप देखिए कि अपन ये कहते हैं कि गाय माता में 36 कोटि देवी देवता निवास है, ठीक है। आज अपन भगवान के लिए भोग बनाते तो अपन कितना उसको उससे बनाते प्यार से, नहीं तभी वो भोग लगता है, ऐसा जो है ना, मेरी सोच ऐसी है। तो अगर गाय का कोई भी चीज़ अगर अपन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई ये नहीं कहे ये गोबर नहीं है। आज हमारा ये दिया देखिए, अब ये दीपक है, लेकिन हमने इसकी पैकिंग भी देखी, कितनी सुंदर सी पैकिंग हमने की है।
और हमारे 1 से दिए मिलेंगे आपको जो है ना, सारा 1 से लेकर के, अगर आप 1 लाख दिए भी है तो सारे 1 से मिलेंगे। और हम इनका जो निर्माण है वो नीमच जो मध्य प्रदेश है उसके जो बंदी भाई बहन है, कैदी नहीं बोलूँगा, वो बंदी भाई बहन है, किसी भी तरह से मान लो कोई गलती उनसे हो गई और वो वहाँ है तो हम लोग उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हमने 120 कैदी वहाँ ले रखे हैं और उनको हम लोग इन चीज़ों को बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उसका सर क्या प्रोसेस है? नीमच मध्य प्रदेश में है, आप लोग राजस्थान में हैं। देखिए वहाँ के जो है ना, हमारा लिंक ऐसा बना तो हमें लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों ने उनको ये सिखाया सारा। तो आज देखिए कि वो वहाँ बैठ के क्या करते, कुछ नहीं, उनका कहना है कि सब हम सुबह खाना बनाते खाते सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, खाना बनाते खाते सो जाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो हमने देखा क्यों ना उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। अभी ये राखियाँ भी हमने उनसे बनाई, महिलाओं से और पुरुषों से, और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर हमें ये राखियाँ उन्होंने भी डेवलप करी है हमारे लिए। तो आप देखिए कि उनको हमने ट्रेनिंग दी, वो वहाँ भी काम करेंगे, उसके बाद छूटने के बाद भी कोई रोजगार चाहिए उनको। तो आज ये जब गोबर से काम करेंगे, जो दिमाग में उनकी जो उल्टी बुद्धि जो थी वो भी सही होगी, क्योंकि वो एक गोबर का हाथ लगाना ही एक अलग बात है, हर कोई आदमी हाथ नहीं लगा सकता। अगर हम ट्रेनिंग की सर बात करें, कितने दिन की वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते हैं? हम लोग उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जैसा मैं जाता रहता हूँ वहाँ और मैं उनको बराबर सिखाता रहता हूँ। 3-4 लोग हैं वो वहाँ अच्छे ट्रेंड हो गए, वो उनको मेंटेन करते हैं, आपस में वो सिखाते रहते वो हैं? आपस में सिखाते हैं। और मटेरियल वगैरह सब आपको? मटेरियल डाई वाई वो हम अरेंज कराते हैं उनको। तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत जी, है जी। कि जो भी कैदी भाई बहन वहाँ पे हैं वो लोग स्किल सीख के जब भी वहाँ से निकले, अपनी सजा काट के जब भी वहाँ से निकले, तो फिर उस रास्ते पे ना जाए जिस रास्ते की वजह से वो लोग वजह से वो आए, वो जाए नए रास्ते को चुने, नए बिल्कुल व्यापार को चुने और इस देश के लिए भी कुछ करें। वो जाए ना। सर, रक्षाबंधन के मौके पे हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा साहब कि ये जो प्लास्टिक की जो राखियाँ हैं जो अपन लोग काम में ले रहे हैं, अपन उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। चाहे एक रेशमी धागा ही आप अपने भाई को बांधे, लेकिन वो प्लास्टिक जो है, और अगर उसको आप बांध भी रहे तो उसको आप इस तरह से डिस्ट्रॉय करें कि अपने उसको जमीन पे नहीं जावे वो, और एक ऐसा जो है वो इस पर्यावरण के लिए गंदगी नहीं करे। तो मेरा कहना यही है, ये सब चीज़ें आप भी अपने घर में भी बना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप वो प्लास्टिक की राखी बांधेंगे भाई को तभी कुछ होगा। आप इस तरह की आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मेरे हिसाब से तो अगर आप काम में लें तो ये पर्यावरण की भी रक्षा होगी, और एक शुद्ध चीज़ अगर अपन भाई की अपन रक्षा की कामना करते तो अपन पर्यावरण की भी रक्षा करना जरूरी है, नहीं है? तो उसी तरह से मेरी ये रहेगी कि भाई आप ये ऑर्गेनिक चीज़ें काम में लेंगे। तो ये हमारे साथ भीमराज सर थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि रक्षाबंधन में किस तरह से ये राखियां तैयार कर रहे हैं। इनके साथ कितने सारे लोग रोजगार में लगे हुए हैं, खुद तो एक इनोवेशन वाला काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ इतने सारे लोगों को स्किल कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्योंकि आज जब भी बात होती है तो जॉब की तो बात होती ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जॉब देने वाले कितने लोग हैं। क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जॉब की तरफ लोग ज़्यादा भागना पसंद करते हैं, लेकिन सर 100 से ज़्यादा कैदियों को, जो भाई बहन हैं नीमच में, वहाँ पे उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। साथ ही साथ जो 30-40 लोग इनके यहाँ जुड़े हुए हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। 40 से 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो जुड़े हैं उन्हें भी रोजगार दे रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को गौशाला के माध्यम से, गाय के जो उत्पाद बन रहे हैं उसके माध्यम से रोजगार देना अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दिए, खासकर से गौशाला गाय के बने उत्पादों के लिए, क्योंकि गौपालन लोग कर रहे हैं, गौशालाएं बहुत सारी हमारे देश में हैं, लेकिन उससे कितना अर्निंग वो लोग कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उससे अर्निंग भी हो रही है, या फिर गौशाला है तो किसी संस्था के साथ चल रही है। लेकिन आप जिस तरह से उत्पाद बना रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो युवा साथी देख रहे हैं, उनके लिए ये प्रेरणादायक एक कहानी है कि वो लोग भी गौशाला के माध्यम से जिस गाय के गोबर को लोग खाद बना लेते हैं या फिर खेतों में डाल देते हैं, तो अब वो समय आ चुका है कि लोग खेतों में न डालने के बजाय विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी बना सकते हैं। उन उत्पादों का उपयोग करने के बाद फिर उन्हें खेत में डाल सकते हैं। बिल्कुल जाए। तो सर, हमारे साथ आप तो आज ये सब चीजें अगर जमीन पे जाएगी तो ये खाद का ही काम करेगी। आज देखिए कि मैं तो ये कहूँ, हमारी जैसे ये डायरी है, आप इसको एक गमले में गाड़ दीजिए, है ना। एक बाजार से आप इससे थोड़ी छोटी डायरी ले लीजिए, है ना, जो बाजार में पेपर आता है, मैं उसे गलत नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको गाड़ दीजिए एक दूसरे गमले में। वो जो डायरी है दूसरी वाली, वो उस पेड़ को सुखा देगी, और हमारी वाली जो डायरी है वो पेड़ को और ग्रोथ दे देगी, क्योंकि इसमें खाद है।
आज इसमें हम ये देखें कि 40 से 45% गोबर काम में लेते हैं। तो ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% रिसाइकिल है। आप जैसे अपन रिसाइकिल पेपर की बात करो, पेपर से पेपर रिसाइकिल हो रहा है, तो है तो पेपर ही ना, बना तो पेड़ से ही। हमारे इसके अंदर 0.01% भी हम पेपर काम में नहीं लेते, ये हमारा पूरा वेस्टेज से हम तैयार करते हैं। और युवाओं को मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आज आप चाहे कितना ही पढ़ लो, आप कितना ही कमा लो, ठीक है, आप कितने ही अपने बच्चों को परवरिश दे दो, लेकिन अगर ये पर्यावरण अगर उसके लिए अच्छा नहीं होगा तो वो पैसा किस काम का। अभी कोविड आया था, लोग पैसा लेकर के घूमते रहे, इलाज नहीं मिला उनको, जो है ना, आज अच्छी व्यवस्था ही नहीं मिली। और जो अच्छा खा रहा है ना, जो अच्छी तरह से जो अपने आप को मेंटेन कर रखा है, जो ऑर्गेनिक उस पर जा रहा है, जो ढंग से मान लो दूध दही ये छाछ घी जो भी है वो अपने सामने कोई गाय भैंस का ले रहा है, तो आज देखिए उसको कोई नहीं हुआ। लेकिन जो ऐसे थे, ये तो आप पर्यावरण के लिए आपको सबको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी कर रहा है तो उससे हो जाएगा, आपको सबको सोचना पड़ेगा। तो आपको चीज़ें भी वही काम में लेनी पड़ेगी जो पर्यावरण के हित में। और जो नई पीढ़ी से यही कहूँगा कि आप अच्छा काम करो, अच्छी तनख्वाह लो, आप अच्छी तरह पढ़ाई करो, लेकिन आप थोड़ा पर्यावरण के लिए भी सोचो। उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव आप करो ताकि उससे पर्यावरण अपना बच सके, लोगों का उससे भला हो सके। या कुछ इनिशिएटिव नहीं कर सकते हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उस तरह की चीजों का उपयोग हाँ, करें जो कर रहा है, आप उसके सपोर्ट के लिए आप आओ, आप उन चीज़ों को आप काम में लेना चालू करो ताकि उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, वो और आगे बढ़ेगा, और चीज़ें बनाएगा, और डेवलप करेगा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ बनाते ही जाएगा, वो जो है ना, अगर उसको आप सपोर्ट कर रहे हो तो जो है ना। और अगर उसको सपोर्ट नहीं करोगे, वो थोड़े दिन ऐसा काम करेगा, वो भी आपकी तरह साइड हो जाएगा, फिर क्या करोगे। तो इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। मैं कहूँ 2 रोटी कम खा लो, लेकिन पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। तो ये हमारे साथ थे जिन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी दी। सर, आप हम लोग साथ जुड़े, किसान साथियों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, आप सबको धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।